talks about socio-emotional learning for students or socio-emotional learning about students. अगर मैं आपको बोलूं कि आप जब क्लास एंटर करते हो तो आप क्लास की एनर्जी को कैसे जज करते हो? अगर क्लास की एनर्जी लो है एंड फॉर दैट डे वी हैव डिसाइडेड अ डिफिकल्ट टॉपिक, तो आपको क्या लगता है बच्चों को वो टॉपिक समझ में आने वाला है? क्या वो चीज लर्निंग हो पाएगी जैसे आप प्लान करते हैं? एनुअल प्लानर्स बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पे चलाते हैं जिस फ्रीक्वेंसी पे हमने बनाया हो। हम भूल जाते हैं कि उसको हमें ऊपर नीचे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द मूड साइकिल और अकॉर्डिंग टू हाउ द वाइब ऑफ द क्लासेस। तो यूजुअली जब वो शुरू में क्लास में आते हैं तो उनके मोमेंटम्स लो होते हैं। टू शेयर थिंग्स, यू हैव टू सिट विद फ्रेंड्स, तो यूजुअली दे आर नॉट सो कंफर्टेबल बिकमिंग सो सोशल। और वो अभी तक जब तक 2-3 साल के होते हैं, जब वो घर में होते हैं, वही 5-7-10 लोगों को देख रहे होते हैं और उनके साथ उनका एक इमोशनल कनेक्शन बच जाता है। नाउ अगेन व्हेन वी कम टू मिडिल चाइल्डहुड, जब मिडिल चाइल्डहुड होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 8 to 9, आप में से बहुत मैक्सिमम लोग इस टाइम पे टीचर्स भी होंगे और पेरेंट्स भी होंगे। तो आपने अपनी लाइफ में भी फेल किया होगा। आपके बच्चे जो हैं घर पे आके बोलेंगे मेरे दोस्त के पास ये है तो मुझे ये चाहिए, मेरा दोस्त स्केटिंग सीख रहा है तो मुझे भी सीखना है, मेरे दोस्त ने ये किया तो मेरे को, मेरा दोस्त टिफिन में ये लाता है तो कि उनको अपने पीयर्स के बीच में फिट होना है। हाउ टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग? सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मेडिटेशन। नाउ देयर इज म्यूजिक मेडिटेशन। उसमें क्या होता है, उस म्यूजिक मेडिटेशन में यूजुअली उनको म्यूजिक के पैटर्न्स के साथ मेडिटेट करना, ना कोई अंडरस्टैंडिंग देनी। अब बच्चे को क्या करना चाहिए दैट कम्स लेटर। फॉर एग्जांपल होते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट, DMIT, ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो बताते हैं बच्चों को क्या करना चाहिए। उसी तरीके से वी हैव डेवलप्ड अ पेटेंटेड करियर चार्ट टेस्ट जो बच्चों को बताता है फॉर एग्जांपल आपकी और आपकी फैमिली की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपको ये करियर्स चूज करने चाहिए और इन करियर्स में आपके सक्सेस का रेशो ये है, जिसमें हम गारंटी देते हैं कि अगर आप इस करियर चार्ट को फॉलो करोगे वी गारंटी सक्सेस फॉर यू। सो दैट इज आवर वे ऑफ गाइडिंग स्टूडेंट्स। थैंक यू स्वाति मैम, देयर वाज अ वेरी बहुत ही अच्छा मुझे आपका सेशन लगा। मुझे बहुत कुछ आपको मुझे सीखने को मिला इसमें। जैसे मुझे नहीं पता था मंडला कलरिंग क्या होता है और एक विजन बोर्ड क्या होता है, तो इसके बारे में मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं बच्चों के साथ में इसको अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करूँगी। और जिस तरह से आपने बताया कि पीर पेयरिंग होती है, जैसे बच्चों को आपस में एज ग्रुप के बच्चों को एक साथ वो उठाना सिखाना, ये बहुत अच्छा मुझे लगा। तो थैंक यू सो मच मैम, मैं इस पर इम्प्लीमेंट करूँगी। थैंक यू सो मच मैम। रियली इट वाज अ रियली अमेजिंग सेशन। कई चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं और हम कर रहे होते हैं, हमें थ्योरेटिकल नहीं पता होता और जो स्टेप्स होते हैं वो इस सेशन में हमें अच्छे से पता चला। और कई चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये तो होता ही है हमारी क्लास में और हम इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू द स्पीकर मैम, और उन्होंने हमें गाइड किया कि कैसे कैसे सेशन में आप अपना इस सेशन से मुझे फ्रूटफुल गाइडलाइंस मिली कि एक्टिविटीज़ को कैसे और फ्रूटफुल बनाया जा सकता है। मैम मोस्ट प्रॉब्लम मैम आपने अभी बात किया था चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को, तो आप मुझे जानना था मैम अगर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एज एन पेरेंट आप किस तरीके से सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती है और किस तरीके से करोगे? हाँ, ऑब्वियसली मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी थ्रू एक्टिविटीज़। और बच्चों के इमोशंस बहुत ही सेंसिटिव इशू है, क्योंकि बच्चा अपने इमोशंस को क्लियरिफाई हम बड़े तो अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन छोटा बच्चा या तो रोएगा या फिर हंसेगा, वर्ड्स के थ्रू नहीं बता पाएगा अपने इमोशंस को। तो ऑब्वियसली ये बहुत सेंसिटिव बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनके इमोशन बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ मुझे जो वहाँ पे पता चली, जिससे मुझे लगा कि हाँ ये एक्टिविटीज़ से साइकोलॉजिकली बच्चों को हम और अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि बडिंग वाला जो एक्टिविटीज़ थी कि एक अच्छा मतलब एक्टिव चाइल्ड और एक थोड़ा नॉन एक्टिव चाइल्ड जो इंट्रोवर्ट होगा। ऑब्वियसली बच्चा बच्चे के संग रहकर ही ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा, थ्योरेटिकल नहीं सीखता। तो इस एक्टिविटी